सो गाइज़ 3 दिन से आज मेरे चैनल पे कोई भी वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था क्यों ऐसा, मतलब वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हुआ है। मैंने कल कमेंट में भी डाला था कि हमारे घर पे डेथ हुई है किसी की। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे और आज इस मुद्दे पे मुझे बात भी करनी है, सबसे बात करनी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ हुआ है। कल को ये चीज़ बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो इस चीज़ को झेल रही होंगी और सह रही होंगी इस चीज़ को। बात ये हुई है कि हमारी ननद, मतलब हमारे, जैसे कि मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ सारा मैटर, कि आप लोग भी समझें और ये सारी चीज़ें जिन तक भी ये वीडियो जाए वो अच्छे से समझ पाए। हमारे घर के बगल में, मतलब हमारे अपने पटदारी लगेंगे और हमारा और भी कुछ रिलेशन है, जिस रिलेशन से वो हमारी मौसी भी लगेंगी और अपनी खास पटीदार भी लगेंगी। सो उनकी बेटी का डेथ हुआ है, सोनाली का। और सोनाली से कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था सबका, मतलब हमारे जितने भी अभी हमारे परिवार में लड़कियां हैं, और वो हमारे परिवार की ही लड़की थी, जितने भी परिवार के लड़कियां हैं, सबसे मतलब अच्छी लड़की और सबसे मतलब सुलझी हुई हर चीज़ में, बहुत ही मतलब अभी उन्होंने पढ़ाई भी किया हुआ था, बीए तक पढ़ाई भी किया हुआ था, उसके बाद आगे उनकी शादी हो गई। पिछले साल फरवरी में उनकी शादी हुई, जहाँ उनकी मौसी का रिश्ता लाया हुआ था। उनकी मौसी कहीं रिलेटिव वगैरह, बनसोही में उनका रिलेशन वगैरह पड़ता है, तो उन्होंने रिश्ता बताया, मतलब अपनी बहन से, जैसे कि सोनाली की मम्मी से, कि ये लड़का अच्छा है, अब शादी कर लो तुम, पैसे वाले हैं वो लोग। और एक चीज़ कि जो लड़की का पक्ष है, मतलब जो लड़की वाले हैं, मौसी मौसाजी जो भी हैं, तो ये लोग मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ की आप सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इस फैमिली बैकग्राउंड से लड़की थी और लड़के वाले कहीं ना कहीं बहुत पैसे वाले हैं। उनका कहना है कि वो पैसे वाले हैं, हमें नहीं लगता, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि आज पैसे का ही जो भी है, सब कुछ तो पैसे के ऊपर ही चलने वाला है। बाकी गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ स्किप करके ना देखें और पूरी बात सुने, और जितना आप लोगों से भी हेल्प हो जाए प्लीज़ आप लोग करो, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि अब उस लड़की को इंसाफ मिले। अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, मतलब हमारी ननद नहीं है अभी इस दुनिया में। तो रीज़न हुआ ये, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उनकी मौसी ने रिश्ता दिया, भेजा, तो कहीं ना कहीं कि जितने भी भाई लोग हैं, मतलब मेरे पति हैं या फिर और भी जितने ये लोग भाई लोग हैं, सब लोग अपने में बात किए कि शादी करनी चाहिए या नहीं। सबने मना किया कि नहीं, शादी वहाँ नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं है। बट उनकी मौसी मतलब एक पैर पे खड़ी थी कि नहीं, लड़का अच्छा है, शादी करो। अपनी बहन को ज़्यादा उन्होंने फोर्स किया। और आजकल आप सबको पता है कि कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि हम जहाँ हैं वहाँ से ऊंचे घर में अपनी बेटी को भेजें और अच्छे घर में शादी करें, ताकि वो हमेशा खुश रहे। अब माँ बाप ये नहीं जानता था कि खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है। तो फिर शादी हुआ उनका पिछले फरवरी में, उनकी मौसी के, मौसाजी के, उनके ज़बरदस्ती की वजह से। आज भी उनकी मम्मी मतलब यही बोलती हैं कि उन लोगों की ज़बरदस्ती से हुआ है, क्योंकि जब आप, पता है, जब आप गरीब होते हो ना, मैं खुल के बताती हूँ, तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। तो वहाँ ये चीज़ हो गया, उनकी बहन ने फोर्स किया और शादी हुआ। वहाँ शादी हुआ, शादी के ठीक 1 मंथ बाद, मतलब 1 महीने के अंदर ही होली पड़ा। होली का कुछ फ़ोटोज़ मैं ऐड कर देती हूँ, बाकी आप लोग के बीच में मैं वीडियोस भी ऐड कर देती हूँ, जो भी रक्षाबंधन में आई थी सोनाली, और जितने भी सारे फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं मैं ऐड कर देती हूँ। अब रीज़न यहाँ ये है कि सोनाली के साथ दहेज के लिए, जैसे कि दहेज में उनके मौसा जी उन लोगों से बात किए थे कि बाइक दिया जाएगा, बट ये चीज़ घर वालों को नहीं पता थी कि बाइक दिया जाएगा। बाद में पता चली शादी के बाद कि बाइक देना था। अब उस बाइक को लेके उन लोगों ने मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि अपने घर वालों से बाइक मांगो, ये मांगो, वो मांगो, दहेज के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि ये रही उनकी
जेठानी, सोनाली की जेठानी, जिनका अफेयर उनके देवर के साथ मीन्स सोनाली के पति के साथ चल रहा था पहले से। मुझे सोनाली की जो क्या नाम है इनका, संजू से मुझे यही पूछना है कि जब तुम्हें अपना देवर पसंद था तो तुमने हमारी ननद का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया, तुमने शादी क्यों करवाया? जब तुम्हें अपने देवर के साथ ही रहना था और देवर के साथ ही तुम्हें हर चीज़ करना था तो एक सीधी साधी लड़की का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया? और गाइज बहुत सारे लोग का एक और क्वेश्चन होगा कि हो सकता है लड़की में कोई दिक्कत हो। लड़की आप आके इस गांव में, इस पूरे एरिया में आप पता कर सकते हो, उसके जैसी लड़की आज तक ना इस गांव में हुई है और ना ही होगी कभी मेरे ख्याल से। वो आपका एक बात का जवाब नहीं दे सकती है। हर चीज़ अगर उसको आप डांट भी रहे हो वो हंस के बर्दाश्त कर लेगी, इतनी वो उसके अंदर कैपेसिटी थी उसको मतलब बर्दाश्त करने की। और हर चीज़ में वो लड़की परफेक्ट थी, पढ़ाई लिखाई से लेके खाना पीना से लेके हर चीज़। और ये लोग उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे वहाँ पे, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो दहेज लेके नहीं आई थी और ये संजू जी दहेज लेके आई थी इनका। अब चलिए संजू जी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले संजू जी का घर है नंदपुर, जो कि यहीं आसपास ही पड़ता है, आसपास के इलाके में। और नंदपुर से जितने लोग भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कहीं भी ये संजू दिख जाए, बिना पूछे उसको चप्पल से मारो पहले और सीधे पुलिस स्टेशन, या फिर मुझे, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है चैनल पे, मुझे इन्फॉर्म करो कि वो है कहाँ। वो अगर दिख जाए तो कहीं भी, अगर वो नंदपुर अपने मायके में होगी तो मायके वालों जो भी हैं उनके, तो अगर वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी प्लीज़ ये चीज़ हेल्प करें। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। बात ये हुई है कि अभी कुछ दिन पहले उनके पति मतलब जो ये क्या नाम था उसका, अभिमन्यु नाम है उसका, शायद मनु ही बोलते हैं शायद लोग उसको, मैं नाम अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दूंगी उसका। वो लड़का 5 दिन पहले आया था घर में। ये लोग सास और इसकी जेठानी झगड़ा कर रहे थे कि, और एक चीज़ कि सोनाली प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था, ठीक है, 5 महीने का बच्चा उसका था। तो ये चीज़ सब कोई घर में जानता है, हर चीज़ जानता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दहेज लेके नहीं आई हो, तुमको ट्रीटमेंट कराने का कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ जब उसका पति आया तो सोनाली ने देख लिया देवर का और उसकी जो भाभी थी उन दोनों का कुछ गलत हरकत देख लिया था। वो चीज़ वो अपनी सास के पास गई बताने के लिए कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, ठीक है। अब उसकी सास बिना कुछ पूछे, बिना अपनी बहू का बात सुने हुए अपने बेटे पे इतना विश्वास अपने बेटे पे और इतना प्यार बेटे के लिए, लाडले बेटे के लिए, कि लोहे का एक रखा हुआ था उनके घर में डंडा, उससे उन्होंने इतना मारा है उसको, इतना ज़्यादा मारा है। मैं यहाँ पे उसका वीडियो ऐड कर दूंगी। पूरा शरीर पे दाग है, पूरा शरीर, मतलब पीठ से लेके, अब सोचो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत को आप पीट रहे हो और उसके बाद उन लोगों ने जहर मतलब पॉइजन उसको खिला के और 4 घंटा तक उसको मतलब घर में बंद करके रखा था। यहाँ से जब लोग गए उसको बुलाने के लिए, सोनाली को बुलाने के लिए लोग गए यहाँ से सब कोई, तो वो लोग गेट नहीं खोल रहे। अब तो उन लोगों ने अपना काम कर दिया था तो वो लोग गेट नहीं खोला उन लोगों ने। फिर यहाँ से सब लोग जाने लगा, धीरे धीरे सब कोई गया। तब वहाँ पे पुलिस गई, तब वहाँ से उन लोगों ने लेके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। और हम लोगों ने इतना तक किया कि हम लोग कहीं और लेके जाएंगे, हम लोग तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं, हम लोग दिखाएंगे। तो वो लोग लेके गया मसरख। एडवेल्स के नीचे ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, उनके रिलेटिव का ही हॉस्पिटल है मसरख के पास में। तो वो लोग वहाँ पे दिखाए उसको। और सारा लोग हमारे घर से, मतलब हमारे घर में कोई एक जो भी है, हम बचे थे और बगल की चाची बची थी। तो घर पे हम ही लोग थे, बाकी हर कोई चला गया था वहाँ पे, सब कोई वहाँ पे था। और वहाँ पे वो डॉक्टर मतलब अच्छे से चेकअप भी नहीं किया, उनका रिलेटिव था या फिर क्या था, डॉक्टर को भी उन लोगों ने पैसा दिया था और वो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस सिर्फ क्या तो पॉइजन निकाल रहे 4 घंटा तक उसको बोला गया कि तुम
रेफर करो यहाँ से कि हम कहीं और लेके जाएं, लेकिन नहीं। और उसका पति वहीं पे बैठा है, सब लोग उससे पूछ रहा है क्यों किया ऐसे, तो सबके मुंह पे कर रहे करेंगे हम ये चीज़, सबसे इतना हिम्मत से बोला है कि करेंगे हम, ये मरेगी, अभी मरेगी, ये देखो यहीं मरेगी सबके सामने। हाँ, उसको अब इतना सब कुछ सुनने के बाद कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, उसको 2-3 थप्पड़ मारा गया, बट वो इतना ढीठ है, इतना ढीठ है, उल्टा में उसने भी मारा, जो भी है। और उसके बाद वहाँ का भी मैं कुछ वीडियोस ऐड कर दूँगी। उसके बाद सोनाली की जान चली गई। सोनाली थोड़ी देर बाद, मतलब 12 बजे के बाद उनको एडमिट किया गया था 7 बजे के करीब में, और वो 12 बजे के बाद उनका जान चला गया, ख़त्म हो गई वो। पानी ना छिटे पानी बस पानी ना पानी ना पानी ना तो भगा दिए लोग, ठीक है। भाग के कहाँ जाएगा हम इतना आदमी हम कौन सही सलामत क्या करेगा जो हाथ खिलाएगा तो क्या करेगा। कि वहाँ पे पुलिस बुलाया गया और मसरक की पुलिस थी, लेकिन पुलिस को भी उन लोगों ने पैसा दिया हुआ था। पुलिस के आते ही ये लड़का भाग गया वहाँ से, जो सोनाली का पति था मनु, वो वहाँ से भाग गया। पुलिस का भी यहाँ पे हाथ है उसको भगाने में, और पुलिस ने कहीं ना कहीं पैसा लेके रखा हुआ है उन लोगों से। वो लोग का खुद ही, उसका जो बड़ा भाई था, मनीष नाम है उसके बड़े भाई का, वो कॉल करके बोल रहा है सोनाली की मम्मी से बात करने के लिए। वो बोल रहा था कि सोनाली की मम्मी से बात कराओ मेरा। वो उनके भसुर का धमकी आया था कि तुम लोग जितना ये कर रहे हो ना, सब तुम लोग को पैसे से हम खरीद लेंगे, और थाना क्या करेगा, थाना को भी खरीद लेंगे, थाना को कितना पैसा चाहिए, ऐसा कुछ उसने बोला। और ये सारी चीज़ें हुई। कल परसों डेथ हुआ था उनका, कल पोस्टमार्टम वगैरह करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सरकार को देखा मैंने छपरा में, सरकार लेके गए थे पोस्टमार्टम कराने के लिए, क्योंकि उस आप सबको पता है कि ये गए थे दिल्ली, और ये उसी दिन आए हैं जिस दिन उनका डेथ हुआ है। तो ये उस दिन सुबह 1 बजे आए थे दिल्ली से, कुछ शॉपिंग वगैरह करने गए थे दुकान के लिए। तो वहाँ से ये आए, उसके बाद तुरंत वो वहाँ पे चले गए, आके शाम को 2-4 घंटे आराम किए होंगे, बाकी वो चले गए वहाँ पे। इस वजह से थोड़ा सा वो शायद, मतलब इतना होश में भी वो लोग नहीं थे। सरकार का आप लोग हालत देख सकते हो, इनका हालत देख सकते हो, सब लोग, मतलब मैं बता रही हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं ये जितना हमारे घर में हमारी ननद का, मतलब काजल दीदी का जितना सब लोग प्यार देते थे, उतना सोनाली को भी प्यार मिलता था, और उतना सब उसके भाई लोग उसको उतना मानते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि लड़का भाग गया वहाँ से, पुलिस वालों ने भगा दिया उसको, और जो भी उसके रिलेटिव लोग थे वहाँ पे, जो भी लोग खड़े थे, तो अभी हिरासत में है उसका बाप, जो भी लड़का का बाप है वो हिरासत में है। बाकी सब लोग भाग चुके हैं, उसकी माँ, उसकी जो भी भाभी है, सब कोई भाग चुका है। हमें बस यही कहना है कि उसकी भाभी, स्पेशली ये भाभी के लिए मतलब वीडियो है, भाभी और उसका हस्बैंड और उसकी सास, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? कम से कम चलो लड़की का ना सोचते, तुम्हारे बेटे का बच्चा था, कम से कम उसके बारे में तो सोचते। 5 महीने का बच्चा पल रहा था उसके पेट में, इतना तो सोचते कम से कम।
और जब तुम लोगों को नहीं दहेज के इतने, जब तुम लोग इतने अमीर हो और इतने पैसे वाले हो, तब इतना एक बाइक के लिए तुम लोगों ने इतना कुछ किया क्यों? और जब तुम्हें अपने देवर के साथ ही अफेयर करना था तो तुम क्यों शादी करवाई उसका? क्यों जिंदगी बर्बाद की हमारी ननद का? वो छोड़ो, इसका पति कैसा है? तुमसे अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही है। कैसे मर्द हो तुम कि उस तुम्हारा भाई को जरूरत पड़ रहा है तुम्हारी बीवी को संभालने के लिए? और कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम? कैसे मर्द हो तुम? छी, शर्म आ रही है। और लड़की के जो माँ बाप है ना, उन्होंने कैसा संस्कार दिया है ये भी दिख रहा है। कैसे संस्कार दिए हो आप लोग कि आपकी बेटी अपने ही देवर का घर उजाड़ दी। कैसी लड़की है ये? कैसी औरत है ये? गाइज, मुझे बस आप लोगों से यही कहना है, ये केस इतना सीधा नहीं है जितना आप लोग देख रहे हो। दहेज के लिए फिर से आज एक और लड़की का बलि चढ़ गया। पता नहीं अब और आगे कितना कुछ देखना बाकी है, पता नहीं कितना कुछ होगा आगे। बाकी ये लोग पैसे का धमकी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा, यहाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो मसरक की पुलिस है, ये भी मैं बोलूँगी, मसरक की जो पुलिस प्रशासन है वो चीज़ बिक चुकी है, ठीक है। वहाँ अब किसी का कुछ नहीं, वो लोग ना केस दर्ज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आज कल आओ परसों आओ ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं सुधीर भैया से भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ में हेल्प करो। आप कहीं ना कहीं जानते हो शुभम को, तो आपके छोटे भाई जैसे हैं, मैं भी आपकी बहन जैसी, बेटी जैसी हूँ, और जो मड़ी है वो भी आपकी बेटी जैसी, आपकी बहन जैसी है। तो प्लीज़ आप इसे अपने घर का मामला समझ के, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है यहाँ की। तो मैं बिहार पुलिस से भी आवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी कुछ करो इस केस पे। उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको नहीं तो उसके कम से कम 5 मंथ का बच्चा जो था अंदर पेट में, उसकी क्या गलती थी? वो क्यों, उसका जान क्यों चला गया? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। आप लोग कुछ वीडियोस देखो जो कि आप लोग नहीं देख पाओगे, मुझे पता है। वहाँ हॉस्पिटल में जो सब कुछ हो रहा था, मतलब मैं खुद वो वीडियो देख रही हूँ, मुझे इतना, अब सोचो कि आप लोगों को इतना दुख हो रहा है तो हमारे घर में ये चीज़ हुआ है तो हमें क्या हो रहा होगा। एक लड़की जिसको 18, 19 साल, 20 साल उसके माँ बाप पोस पाल के उसको बड़ा किए हैं, और एक झटके में कोई उसको ख़त्म कर दिया सिर्फ पैसे के लिए। कौन करेगा अपनी लड़की का शादी? और जितनी भी औरतें हैं, आप लोगों से प्लीज़ यही कहना है कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करें। अगर और कोई नहीं तो मैं खड़ी हूँ आप लोगों के साथ। आप प्लीज़ हमारा ईमेल आईडी, हमारा हर चीज़ कांटेक्ट का आप लोगों के पास है, ठीक है। आप कहीं से कांटेक्ट करके मुझसे मिलें और आप लोग अपना जो भी है, इस रिश्ते से आप लोग आज़ाद हो, अगर आप लोग भी ऐसे कुछ चीज़ में फंसे हैं। क्योंकि ये आजकल इतना ज़्यादा ये सब चीज़ सामने आ रहा है ना, किसी का किसी के साथ अफेयर, किसी का, आजकल तो इतना ज़्यादा ये दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है। कैसी मतलब ये औरत है ये संजू, किसने अपने ही देवर का घर उजाड़ दिया। और ये कैसा हैवान है कि अपनी बीवी को जहर दे दिया अपने भाभी के प्रेम में आके। इतना भाभी से प्रेम था तुमको कि तुम्हें अपनी पत्नी नहीं दिखी, तुम्हें इस औरत की वजह से अपनी पत्नी का जान ले लिया। है कैसी वो भाई? तुम्हारी पत्नी के, पता है तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतना सब कुछ हर चीज़ में अच्छी थी, तुम उसको खुश नहीं रख पाए। तुम्हें गाइज इसको जीने का तो हक ही नहीं है, इसको जीने का हक नहीं है। और मैं बस यही चीज़, मतलब मैं यही मांग करूँगी और उनके घर वालों का यही मांग है कि वो लड़का हमें चाहिए जिंदा। उसका क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे, या फिर उसको फांसी दो। वो लड़का जिंदा नहीं छूटना चाहिए। और तुम ज़्यादा पैसे का गर्मी है तुम लोगों के पास तो कोई बात नहीं, तुम लोग लगाओ कितना पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है। जब बात, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि सब लोग कमा रहे हैं और अपनी बहन के लिए जितना लगेगा वो लोग लगाएंगे, ठीक है। सबके पास पैसा है, तुम्हें पैसा नहीं देखे हो, और कितना पैसा लगाना है, क्या करना है तुम लोग कर लो। गाइज मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगी, कम से कम आप लोग अगर इस औरत को कहीं भी देखें या फिर इसके पति को कहीं भी देखें तो प्लीज़ आप लोग इन्फॉर्म करो हमें, ताकि वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ये सारी चीज़ें
और सोनाली को न्याय मिल पाए, सारी चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि ये चीज़ छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज ये सोनाली के साथ हुआ है, आज ये हमारे घर में हुआ है, कल आपके घर में होगा और हो भी रहा है। डेली ये केस सामने आ रहा है। दहेज के लिए कभी फांसी लगा दिया, कभी जहर दे दिया, कभी आग लगा दिया। ये सारी चीज़ें हमेशा से चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं क्या कर रही है यहाँ की सरकार की, अभी तक ये बिहार में बंद नहीं हुआ। अभी तक ये चीज़ चल रहा है और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। बस मैं यही कहूँगी बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से, कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करें, इस मैटर पे, और सोनाली को इंसाफ दिलाएं, उसके 5 मंथ के बच्चे को इंसाफ दिलाएं। बहुत सारा केस मैंने भी सुना था, बट ये चीज़ मैं पहली बार सुन रही हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा किया गया। कितनी शर्म की बात है। और लड़के का फ़ोटो मैं ऐड कर रही हूँ, उसके पूरे परिवार का फ़ोटो ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ जिससे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, प्लीज़ आप हमें बताओ और इस पे कंप्लेन करवाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केस है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैंने फेसबुक पे शेयर किया है। मेरा फेसबुक आईडी नीचे मेंशन है, आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लो। वो फ़ोटोज़ यहाँ पे सब मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से चैनल पे नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो हट सकता है उस पोस्ट के वजह से, इस वजह से। बाकी मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है, आप लोग जाके वहाँ चेक करो। और प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो। और प्लीज़ ये सारी चीज़ें अब आप अपने घर में ना सहें। जिनके साथ भी ये चीज़ हो रहा है, प्लीज़ आप निकलो वहाँ से। आपके अगर माँ बाप आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप मुझसे बोलो, अगर मैं भी नहीं देख रही हूँ, आप निकलो वहाँ से। आप इतना कैपेबल हो कि आप अपना जीवन अकेले जी सकती हो। सहने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के डेट में बिल्कुल सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ। बाकी गाइज जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन होगा मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को। और जितने भी लोग हैं, नीतीश कुमार तक ये बात पता नहीं पहुंचेगी या नहीं, बट हमारी पूरी कोशिश है कि उन तक ये बात पहुंचे और वो कोई एक्शन लें। बाकी सुधीर भैया आपसे भी निवेदन है कि आप ये मैटर में आप पढ़ो, और जो भी मसरख की पुलिस है उससे प्लीज़ आप लोग थोड़ा डील करो कि कैसे क्या करे वो लोग। थोड़ा अच्छे से अपना जो भी है लगा के और उसके परिवार को ढूंढे और उन लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल पाए। हमें बस यही चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए। आज वो हमारी ननद के साथ हुआ है, कल को वो किसी के साथ भी हो सकता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी तो उनकी फैमिली का जो हाल है गाइज, मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। मैं अपने घर के लोगों का हाल नहीं दिखा सकती आप लोगों को। मैं उससे खुद 2 बार 3 बार मिली हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों ने देखा, 2-3 बार मैं मिली हूँ और 2-3 बार में ही मैंने उनको समझाया जितना। बहुत शांत लड़की थी, बहुत शांत लड़की थी और सबका रिस्पेक्ट। मैं कहीं ना कहीं उनसे उम्र में छोटी होंगी या फिर हम एक उम्र के ही होंगे। गाइज आज बहुत सारे लोग मुझ पे भी सवाल उठाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए, ये वो तो अच्छे से थी ना अपने फैमिली में। आप लोग के नज़र में साड़ी पहनने का मतलब संस्कार है, तो वो साड़ी भी पहनती थी, फिर भी उसे मार दिया गया। क्यों? वो बोलती भी नहीं थी। आप लोग कहते तुम बोलती हो, तुम्हें चुप रहना चाहिए वरना तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। वो तो बोलती भी नहीं थी ना, वो तो किसी का जवाब भी नहीं देती थी, फिर उसके साथ ऐसा हुआ। बोलो, अब नहीं बोलोगे तो पूरी जिंदगी नहीं बोल पाओगे तुम लोग। जितने भी औरतें हैं जो इन सारी चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेती हैं, जब तक उन पे खुद नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी औरत को दबा के रख सकते हो, और मैं तो बस यही कहूँगी, मुझे ज़्यादा इस मैटर में नहीं बोलना है। मैं बस यही कहूँगी कि अगर ये चीज़ किसी के साथ हो रहा है,
प्लीज़ आप उस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ, निकलो उस रिश्ते से। ज़रूरत नहीं है उस रिश्ते में रहने की जिस रिश्ते में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप खुश नहीं हो, आपके पति का अफेयर है, आप उस रिश्ते में मत रहो। बस बाकी ये चीज़ जो हमारे घर में हुआ है, इस चीज़ के लिए जितना आप लोग हेल्प कर सकते हो, आप लोगों से बस यही हेल्प चाहिए कि हमें, वो लड़का दिल्ली में रहता है और एक चीज़, दिल्ली गुड़गांव में ही वो काम करता है, तो अगर ये लड़का कहीं भी दिखे आप प्लीज़ इन्फॉर्म करो। आप सबसे बस यही चीज़ है, यही चीज़ कहना था। और ये भी चीज़ कहना था कि अगर ये चीज़ आपके आसपास कहीं हो रहा है, आप लोग आवाज़ उठाओ प्लीज़, वरना जैसे हम लोग अभी चुप थे और चुप रह के हमने अपनी लड़की को खो दिया, वैसे कहीं आप लोगों के साथ भी ना हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दो और इस मुद्दे को लाइटली ना लो।